हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी ये जंग लड़ रहा है और आज से नहीं कई दहाइयों से लड़ रहा है। ये दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, इनका इस पाक मट्टी के साथ इस पलीत लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। जंग के दौरान भारत के 10 जहाज हमारे निशाने पर थे। हिंदुस्तान ने दोबारा जहारियत की तो उधार चुका देंगे। पाक फौज ने भारत के बड़े बड़े जहाज पतंगों की तरह काट कर राख कर दिए। 78 साल तारीख में पाक फौज की जुर्रत की मिसाल नहीं मिलती। गुफ्तगू कहा, हमने भारत को मशरकी सदों पर शिकस्त दी। भारत अब हमारी मगरबी पर दरअंदाजी में मुलविस है। पाक भारत एटमी जंग किसी भी लम्हे होने को थी। पाकिस्तान और भारत कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी एटमी ताकतें हैं। दोनों जौहरी ताकतें गुस्से में थी, नफरत बहुत ज्यादा थी। दो जौहरी ताकतों में जंग बंदी बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का पाकिस्तानियों की जहानियत का भी एतराफ। कहा, पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। अमेरिकी सदर के किरदार को सराहा। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी टीवी में गुफ्तगू। कहा, सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसले कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। बरतानिया का पाक भारत जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लामी का कहना है, पाक भारत सीज फायर को बरकरार रखना जरूरी है। मज़ीद जंग किसी भी दोनों ममालिक के दफ्तर खारजा के साथ काम करने पर फख्र है। चीन की जानिब से मुतनाज़ और अरुणाचल प्रदेश के नाम में तब्दीली। पाकिस्तान ने चीन की सालमियत की हमायत का ऐलान कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मसाइल पर चीन की मुसलसल हमायत का इरादा करता है। गुज़िश्ता दिनों चीन ने अरुणाचल प्रदेश समेत मुतअद्दिद इलाकों के नामों में तब्दीली की। जिंगनान में 27 मकामात के नाम तब्दील किए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाली एनकाउंटर्स जारी। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज का पहलगाम हमले के बाद पहली बार सर्च ऑपरेशन। भारतीय फोर्सेस ने गुज़िश्ता 48 घंटों में 40 से ज़ायद घरों पर छापे मारकर 25 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। दी इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय फौज ने मुतअद्दिद कार्रवाइयों के दौरान 3 दिन में 60 से ज़ायद मुकामी कश्मीरियों को हिरासत में लिया। भारतीय वज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज। पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी पर अवामी गुस्से से बचने के लिए भारतीय सियासी रहनुमाओं की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वज़ीर खारजा जयशंकर, दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता, सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। व्युपेंद्र यादव, निशिकांत और सुधांशु त्रिवेदी की सिक्योरिटी बढ़ाने का भी फैसला किया गया। जयशंकर को इजाफी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी गई। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का चेहरा बेनकाब। सच दिखाने पर हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एक्स अकाउंट्स की बंद ने न्यू न्यूज़ के नसरुल्लाह मलिक, फवाद अहमद समेत सैकड़ों पाकिस्तानी अकाउंट्स की हिंदुस्तान में रसाई बंद कर दी। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की भारत में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के अकाउंट्स ब्लॉक करने की शदीद मुसम्मत। KUG ने एक्स अकाउंट्स की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त की खिलाफ वर्जी करार दिया। सारी रात रोंदी रही ते मरिया कोई भी ना। वज़ीर आज़म के मजाक पर कमरे अदालत में कह के शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म ने कहा, बानी PTI के तमाम गुफ्तगू का इशारा मेरी तरफ ही है। TV पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात तराशी की, जिसका असर करोड़ों पैम्फलेट से भी ज़्यादा है। शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज। PTI की मरकजी रहनुमा का जेल में मौजूद डॉक्टर से फौरी मुआयना।
मुआयने के बाद शाह महमूद कुरैशी को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। रहनुमा PTI ज़ैन कुरैशी का कहना है डॉक्टर्स ने मजीद चंद दिन तक इन्हें ज़ेरे निगरानी रखने का फैसला किया है। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरखास्त खारिज। अदालत ने अलीमा खान की दायर दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने दरखास्त पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दरखास्त की मुखालफत में दलाइल दिए। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर जलाओ घेराव के 2 मुकदमात की समाअत। अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानतों में 30 मई तक की तौसीक दे दी गई। अलीमा खान और कोमल शोजब का कमरा अदालत में आमना सामना। कमल शोजब ने कहा अलीमा आपा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अलीमा खान ने जवाब दिया बस छोड़ो, ठीक है, हमारे खिलाफ और बहुत से लोग बात करते हैं, हमें अब ऐसे इल्ज़ामात की आदत हो गई है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो जाऊँ। अलीमा खान के खिलाफ कमल शोजब की एक वीडियो हाल ही में हुई ने अलीमा खान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो पार्टी को तबाह कर रही हैं। GHQ हमला केस की समाअत 22 मई तक, 9 मई के दीगर 11 केसेस की समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी गई। मुल्ज़मान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त शेख रशीद, जरताज गुल, कमल शोजब और दीगर मुल्ज़मान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हुए के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। करते हैं सबसे पहले आपको बताएं जंग के दौरान भारत के 10 जहाज हमारे निशाने पर थे। हिंदुस्तान ने दोबारा जहारियत की तो उधार चुका देंगे। भारत के बड़े बड़े जहाज पाक फौज ने पतंगों की तरह काट कर राख कर दिए। 78 साल तारीख में पाक फौज की जुरात की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी है, अब हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलविस हैं। भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है और आज से नहीं कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, इनका इस पाक मट्टी के साथ इस पुलीत लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। ये भारत के एजेंट हैं, ये भारतीय हैं, चाहे वो BLA हो या TTP हो, और ये हिंदुस्तान की जंग जो है हमारी मगरबी सरहदों पे लड़ रहे हैं। और जो अल्लाह ताला ने अपने करम और फजल से हमें जो फतह मशरकी सरहद पे दी है, उससे बड़ी फतह जो है इंशाअल्लाह ताला मगरबी सरहद पे। और ये दुश्मन जो है, जो पाकिस्तान की वहदत के खिलाफ या पाकिस्तान की कौमी वहदत और सलामती के खिलाफ नबर्दज़मा है, उनका वही हाल होगा जो इंडियन एयरफोर्स का फिजा। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी को जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने पाकिस्तानियों की जहानत और नाकाबिले यकीन हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों को भी बरमला एतराफ़ किया है। कहा पाकिस्तान के साथ शानदार बातचीत हुई, 2 जौहरी ताकतों में जंगबंदी बड़ी कामयाबी है। दोनों जौहरी ताकतें गुस्से में थीं, नफरत बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा कि हमें तजारत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए, तजारत को मामला तय करने और सुलह करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने अमेरिका को ज़ीरो टैरिफ की तजवीज़ दी थी। यूक्रेनी सदर के पास कोई ट्रंप कार्ड नहीं है। यूक्रेन ने डील ना की तो रूस पर तबाहकुन पाबंदियाँ आयद करेंगे। मेरे बगैर रूस यूक्रेन डील नहीं हो पाएगी। रूसी सदर ने मिलने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ईरान मुआहदा करना चाहता है।